ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ 23 और 24 नंबर श्लोक दोनों बहुत महत्वपूर्ण। पिछले क्लास में हमने देखा भगवान सकाम और निष्काम भक्ति दोनों की तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने आपको एक सिद्धांत बताया भगवत गीता में कि यहाँ पर मुख्य भगवान कौन है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान किस चीज का प्रतीक है? मोक्ष का प्रतीक है। कृष्ण भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो हम क्या मांग रहे हैं? मोक्ष मांग रहे हैं भगवान से। और दूसरे जितने भी देवता हैं उनकी पूजा कर रहे हैं तो हम क्या मांग रहे हैं? दुनिया भर की चीजें मांग रहे हैं, जो कि सकाम भक्ति है। स्वर्ग तक, यह लोक और स्वर्ग लोक, इस लोक में जो आप प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त कर लीजिए। स्वर्ग लोक में जो आप प्राप्त, स्वर्ग में चले जाइए, कुछ भी प्राप्त कर लीजिए। वो स्थायी नहीं रहने वाला, वो आज नहीं तो कल चला जाएगा। तो यहाँ पर दूसरे और देवता प्रतीक है सीमित चीजों का। हम उनके पास पूजा करने जा रहे हैं तो हम सीमित चीज मांग रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान असीमित का है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये सब देवताओं की पूजा करके ये लोग मेरे ही पूजा कर रहे हैं और मेरे ही द्वारा ये उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है इन देवताओं के माध्यम से। ये देवता मुझसे ही वो आशीर्वाद लेते हैं और उनको देते हैं। तो मैं यहाँ पर असीमित हूँ और ये वो लोग जानते नहीं कि मैं असीमित हूँ। इतने सारे देवताओं की पूजा करने की क्या जरूरत है? अगर एक असीमित की पूजा कर लो, एक मोक्ष का अपना देह रख लो, उद्देश्य रख लो कि किसी भी भगवान को सामने रखे हुए हो, उसमें मोक्ष का आह्वान करो, भगवान मुझे मुक्त कर दो। अब देखिए हमारे इतने यहाँ पर प्रार्थनाएं हैं, मंत्र है, स्तोत्र है, देवी माँ के स्तोत्र आते हैं, दूसरे भगवान के स्तोत्र आते हैं। किसी में भी आपको ऐसा नहीं होगा ना मुक्ति बोल के शब्द नहीं मिले, और वो सबसे उच्च चीज होती है। लेकिन लोगों को दिखा, ज्यादातर लोगों को ये दिखाई नहीं देता। वो भगवान के पास जाते ही है बाकी और चीजें मांगने मांगने के लिए। इस स्तोत्र को पढ़ेंगे भी, बड़ी भावना से पढ़ेंगे, बड़े उत्साह से पढ़ेंगे, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये हमको मोक्ष प्रदान कर दे हे देवी, वो नहीं दिखाई देगा। हमारे परिवार को ठीक रखना, हमको बड़ी गाड़ी दे देना, हमको बड़ा घर दे देना, हम्म, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर सावधान कर दे रहे भगवान। ठीक है आप मांगिए ये सारी चीजें, वेद मना नहीं करते। वेद का दो भाग है ना, पूर्व भाग पहला वाला, दूसरा भाग। पहले वाले भाग यही सब सारी चीजें बताते हैं कि ठीक है आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें प्राप्त करो, उसके लिए यज्ञ है, हवन है, करो, यज्ञ हवन करो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, धन प्राप्ति यज्ञ करो, सब मिलेगा। लेकिन चेतावनी देते हैं कि इसको प्राप्त करने के बाद ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। फिर से जन्म लेते हैं वो फिर से वापस आते हैं इस दुख भरे संसार में, दुख प्राप्त करने के लिए। उनको स्वतंत्रता नहीं मिलती। तो ऐसे लोग हैं ना, वो फिर से संसार में चले जाएंगे। और दूसरा जन्म किसने देखा है? इसी जन्म में आप देख लीजिए ना, जो लोग ये सब चीजें मांगते हैं भगवान के पास, कितने दिन सुखी रहते हैं हैं? कितने दिन सुखी रहते हैं। थोड़े दिन बाद उस वही चीज ना बेकार लगने लगता है और उसके बाद लगता है कुछ और मिलना चाहिए। फिर से संसार में डूब जाते हैं, संसार में चलते रहते हैं। तो भगवान चेतावनी देते हैं कि भाई देखो, च्यवंती ते, हाँ तुम गिरोगे, ये सब चीज मांगोगे तो गिरोगे। मुझको भजो, कृष्ण भगवान को, वो कृष्ण भगवान जो अरूप हैं, जो मुक्ति का प्रतीक हैं,
चलो आगे अब 25 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि चलो ठीक है, लोग मोक्ष के बारे में नहीं पूछते हैं, उनको मोक्ष से कुछ लेना देना नहीं, मांगते नहीं है, लेकिन भगवान को तो पता है ना कि ये मोक्ष जो है बहुत सुंदर उपहार है जो मैं एक मनुष्य को दे सकता हूँ। तो हे भगवान, अगर कोई आपसे नहीं भी पूछता है तो आप उसको मोक्ष क्यों नहीं दे देते हो? क्योंकि आप तो ज्यादा अच्छा जानते हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है। आप हमारे लिए मोक्ष चुनते और हमको मोक्ष देते। कृष्ण भगवान बोलते देखो भाई, ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? इसका दो कारण है। एक कारण ये है कि मनुष्य का जीवन जो है ना, उसमें कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने डाली हुई है। ये जन्म जानवर के जन्म जैसा नहीं है। जानवर अपने लक्ष्य का चुनाव नहीं कर सकते। उनको तो बस भगवान ने चाबी भर दी, जितना चाबी भरे उतना चले, जितना चाबी भरे राम ने उतना चले खिलौना, बस वैसा ही वो चलते हैं। भूख लगा तो खाना मांगेंगे, हाँ? और कोई डर लगा तो जाके पेड़ के पास छिप जाएंगे। आराम करने का मन किया तो धूप से नीचे छाया में चले जाएंगे। आगे इसके लिए खाना जमा कर लेंगे बस, और उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप ना, कोई कुत्ता जोर से भागते, तो कुत्ते लोग कहाँ कहाँ भागते हैं, अब देखिए थोड़ी देर भी खड़ा नहीं रहते हैं। हाँ? वो जो गली के कुत्ते होते ना, कहीं इधर भाग गया कहीं उधर भाग गया। हाँ? ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं उनको कितना बिजी काम है, उनको खड़ा होने का भी समय नहीं। इधर भागेंगे उधर भागेंगे, जैसे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाला, उनका मीटिंग होने वाला है। वो उनको अटेंड करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप कभी इधर भागते कभी उधर भागते हैं, उनका कोई जीवन में लक्ष्य ही नहीं है। जबकि मनुष्य, उनको कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, तो वो अपने लक्ष्य का चुनाव कर सकते हैं। वो उनको चुनाव करना चाहिए अपने लक्ष्य का। और इस चुनाव में ना भगवान ना टांग नहीं अड़ाएंगे। हाँ? भगवान की भूमिका क्या है? हमको जानकारी दे दे, लो बाबू ये जानकारी है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। हाँ? जो भी लक्ष्य उपलब्ध है मैंने तुमको बता दिया। कौन सा मार्ग पकड़ के कौन सा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो ये भी बता दिया। लेकिन उसके बाद भी तुम ना इसको अस्वीकार कर दोगे, इसका त्याग कर दोगे, तो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाह रहे हो आप? कि भगवान, आपने जो मुझे ये मनुष्य जीवन दिया ना, विशेष अधिकार जो हमको दिया, उसके हम लायक नहीं। और इस विशेष अधिकार का उपयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ घोषणा कर दे रहे हो, भगवान बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी आपने, हमको मनुष्य का जन्म दे दिया, फिर से मुझे ना अगले जन्म जानवर का ही देना। ये मेरी घोषणा हो जाती है अगर आप चुनते नहीं हैं। इसलिए हम कभी भी मना नहीं कर सकते चुनने में, चाहे मोक्ष हो या नहीं। आपको मोक्ष चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो एक व्यक्ति ही निर्णय ले सकता है, भगवान नहीं। आप ही इसका निर्णय कर सकते हैं। भगवान बोलते हम आपकी सहायता करेंगे, हाँ? लेकिन चुनना आपको है। इसलिए मुक्ति प्राप्त करना किसके बस में है, किसको चुनना है? भगवान को नहीं, ये हमारा अपना चुनाव है। ये एक कारक है कि भगवान मोक्ष नहीं देते और चुनते नहीं हमारे लिए, है? और दूसरा कारण क्या है कि मान लीजिए आपने मोक्ष का चुनाव नहीं किया और भगवान आपको मोक्ष देते हैं और उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, और आप बोलते नहीं नहीं भगवान हमको अभी नहीं चाहिए। हाँ? क्योंकि देखिए, लेना देना में दो लोग होते हैं, आप अकेले किसी को कुछ नहीं दे सकते। अगर दूसरा व्यक्ति बोल रहा है हम नहीं लेंगे तो आप उसको कैसे दे सकते हैं? हाँ? हम बोल सकते हैं कि यहाँ गीता का क्लास करेंगे स्काइप में सुबह 7 बजे, यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर अगर एक दो लोग भी नहीं होंगे तो मैं किसको सुनाऊंगा? मैं यहाँ बोलता रहूंगा बोलता रहूंगा।
तो क्या होगा ना, अगर अकेले यहाँ बैठ के बोल रहा हूँगा ना, तो लोग मुझे कहीं और डाल देंगे, आगरा में है। इसलिए जब तक दूसरा वो व्यक्ति इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ये दे नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर इसी तरीके से भगवान भी लाचार है। भगवान भी लाचार है। अगर भगवान यहाँ मोक्ष देना भी चाहते हैं और आप ये बोल रहे हैं, अरे भगवान ये क्या चीज़ है, हमको नहीं चाहिए, आज तो मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, प्लम्बर को बुला दो भगवान, मोक्ष तो रुक सकता है, वो तो बाद में भी मिल जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, तुमको क्या चाहिए ना, तुम चुनो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इसलिए वो बोलते हैं, देवव्रता देवान यान्ति। ये जो इन देवताओं की पूजा करने वाले हैं, वो देवताओं को ही प्राप्त होंगे, यानी वो जो चाह रहे वही प्राप्त करेंगे। उनके समकक्ष जो वो दे सकते हैं, जैसे लक्ष्मी भगवान का अगर पूजा कर रहे हो, तो लक्ष्मी भगवान आपको धन देगी। हाँ? यहाँ पर देखिए, कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो पहला फोटो कौन सा लगाता है? लक्ष्मी भगवान का। वो भी कैसा वाला लक्ष्मी भगवान का फोटो? यहाँ बगल में एक बड़ा सा घड़ा है और घड़े में सोने के सिक्के रखे हुए हैं, और सोने का सिक्का भी कैसा, ऐसा थोड़ा सा ना टेढ़ा है। टेढ़ा क्यों? वो ना छलकेगा, छलक रहा है। टेबल में जैसे छलक जा रहा है सोना, ऐसा लग रहा है जैसे सीधे सीधे सोना आएगा, सोने के सिक्के आएंगे आपके टेबल में गिर जाएंगे, आप उसको ले लोगे। इसलिए पैसे के का जो पूजा करने वाले लोग हैं ना, उनको पैसे प्राप्त होंगे। इसलिए देवव्रता देवान यान्ति, पितृव्रता पितॄन यान्ति। अगर देवता की पूजा कर रहे हो देवता को मिलेगा, और पितृ की पूजा कर रहे हो तो पितृ मिलेगा। कई लोग अपने पूर्वजों की, पितरों की बहुत पूजा करते, क्यों? वो बोलते वहां से बहुत कुछ मिलता है। अगर आप पितरों की पूजा करेंगे, पूर्वजों की पूजा करेंगे ना, बहुत लाभ प्राप्त होता है। हम्म, ये ना एक बहुत प्रसिद्ध उपनिषदों का वाक्य है, उस पर ये आधारित है श्लोक। क्या वाक्य है? तम यथा यथा उपासते तथैव भवति। आप जो भी जिसकी पूजा करोगे, अनजाने में आप वही बन जाओगे। पूजा करने का अर्थ तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है, क्या पूजा, देवताओं की पूजा, भगवान। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ले तो क्या है, हमारे मन में जिस चीज का इंपॉर्टेंस है हम उसकी पूजा करते हैं। हाँ, देखिए, इसलिए हमारी परंपरा में हम यहाँ पर अपने बच्चों को अच्छा हीरो देना चाहते हैं। हम क्यों, देखो, पुराणों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतने कथाकार लोग हैं, भागवत पुराण पढ़े जा रहे हैं, इतने कथाकार एक से एक होए जा रहे हैं यहाँ पर। और कोई बोल रहा था, अभी तो छोटे छोटे बच्चों को भी रटा के बैठा दिया जाता है। उनको कुछ व्याकरण भी नहीं पता, उनको कुछ उसका अर्थ भी नहीं पता ज्यादा। लेकिन उनको रटा के बैठा दिया गया है, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। दो चार अच्छे वीडियो बना दो और उसके बाद थोड़ा सा उनको अच्छा दिखा दो तो फिर फेमस हो जाते हैं, बच्चे बोल रहे हैं भागवत। तो इस तरह से भागवत का प्रचार प्रसार हो रहा है। अच्छे बहुत और दूसरे लोग भी हैं जिनका ज्ञान जो है ना बड़ा गूढ़ है, दूसरे साधु संत लोग, कथाकार लोग हैं जो उसको कर रहे हैं। तो उनमें क्यों, क्या है? हीरो कृष्ण भगवान, देखो, पहाड़ उठा लिया, हनुमान जी। तो जो बच्चे हैं ना, वो ऐसे हीरो की तरफ आकर्षित होते हैं, और उनके बारे में वो सोचते रहेंगे, और अनजाने में उनका जो चरित्र है उन बच्चों के अंदर आ जाएगा। क्यों? जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाओगे। अगर वहां पर आप क्या देखोगे? वहां पर देखोगे बंदूक लेके राजन इकबाल। ये बहुत पुराना उपन्यास, बहुत पहले, पता नहीं आजकल है कि नहीं है, राजन इकबाल। या फिर आप वहां पर देखोगे हॉलीवुड के हीरो सब है, आर्नोल्ड वो तो वो नाम भी बोलना मुश्किल होता है। हाँ? बच्चे वो सब देखते हैं। हाँ? भयानक वायलेंस वाले, हिंसा वाली चीजें, अपने हाथ में गन लेंगे, वो पेंसिल को गन बना लेंगे, बोलेंगे डा 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 डा, पेंसिल लेके डा 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 करेंगे। और अगर कोई नहीं, तो यहाँ पर दूसरे, और अब हमको, अब नया तो पता नहीं, पुराना मैं माइकल जैक्सन को जानता था, उसके गाने सुनेंगे, और उसके बाद ना फिर वैसे ही एक्टिंग करेंगे। इसलिए इसलिए यहाँ भी भगवान वही चीज बोल रहे हैं, पितृव्रता पितृनियांति, यद भवाम तद भवंती। ये वाक्य है। यथा यथा उपासे तद एव भवती, ये दूसरा वाक्य है। भूतेज्य भूतानि यान्ति,
और जो भूतों की पूजा करते हैं, कई लोग ना तंत्र मंत्र करते हैं भूतों की पूजा भूत प्रेत पिशाच यक्ष यमरूप राकिनी साकिनी डाकिनी, हाँ, ऐसे पूजा करते हैं, शमशान में जाते हैं पूजा करने के लिए। बहुत सारी देवताओं का बारे में बताया गया है, शमशान वाले देवता, वहां पर ये लोग जाते हैं, काला जादू करते हैं और इन भूत देवताओं की पूजा करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? ऐसे लोग ना तामसिक हो जाएंगे। बड़ी निंदा की गई है तामसिक लोगों की हमारे शास्त्रों में। जो लोग ऐसी पूजा करते हैं उनका जीवन तो बेकार हो गया, कहानी खत्म, क्योंकि वो देवता भी वैसे ही है, वो भी वैसे ही बन जाएंगे। तामसिक देवता की शमशान में पूजा कर रहे, काला जादू कर रहे, तुम भी काला ही जादू हो जाओगे, ज्यादा दिन नहीं रहने वाले, समझ लो। तो यहाँ पर क्या है, राजसिक देवताओं की पूजा करो, राजसिक बन जाओगे, और जो सात्विक देवता की पूजा करेगा सात्विक हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं मद्याजिनः, जो मेरी पूजा करते हैं, मैं किसका प्रतीक हूं? ब्रह्म का प्रतीक हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मुक्ति का प्रतीक है, पूर्णत्व का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। मद्याजिनः माम यान्ति, वो मेरी पास आ जाएंगे। मेरे पास यानी मैं किस चीज का प्रतीक है? मोक्ष का प्रतीक है, ये याद रखिए। 26 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहतम् तदहं भक्त्या व्रतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। अश्नामि प्रयतात्मनः। तो हमारे शास्त्रों में सकाम भक्ति के बारे में भी बात किया गया है, निष्काम भक्ति के भी बारे में बात किया गया है। सकाम कर्मकांड के बारे में भी बात किया गया है, निष्काम कर्मकांड के बारे में भी बात किया गया है। उदाहरण के लिए हम लोग संध्या वंदन करते हैं, वो निष्काम कर्मकांड है। संध्या वंदन बना है आपको आध्यात्मिक विकास देने के लिए, चित्त शुद्धि देने के लिए। ये करेंगे तो आपको गुरु की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जबकि अगर आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? देव, अब ये मत पूछिए, ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई बोल रहा है वाल्मीकि रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा है, खम्बन ने थोड़ी ना लिखा है। पुत्र प्राप्ति यज्ञ करेंगे तो पुत्र ही प्राप्त होगा। तो दोनों तरह के कर्मकांड की बात की गई है, और यहाँ पर एक सिद्धांत हमको समझ में आता है, वो ये है कि क्या आपको यहाँ फल मिलने वाला है, क्या आप फल चाहते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि उस पूजा का नियम कानून विधान कितना कठोर है। अगर आपको यहाँ पर कोई फल चाहिए तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आपको ये पूजा इस तरीके से ही करना पड़ेगा। पूजा का समय भी बताया गया, वही समय में पूजा करना है। पूजा का जगह बताया गया, वही जगह में पूजा करना है। और जिस देवता की पूजा करना वो भी बताया गया, उसी देवता की पूजा करना है। जितना प्रसाद रखना वो भी बताया गया, उतना ही प्रसाद रखना है। यहाँ तक कि कौन सा कपड़ा आप पहनाएंगे देवता को वो भी बताया गया है। यहाँ तक कि कितना पंडित रहेगा उस पूजा में वो भी बताया गया है, और यहाँ तक कितना दक्षिणा देना है वो भी बताया गया है। ऐसा आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैं अपने मन से कुछ भी दे दूंगा, 10 रुपया 11 रुपया, सब कुछ फिक्स्ड है। और आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने पूजा करते समय ये नियम का पालन नहीं किया तो तुरंत आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। और कुछ एक प्रायश्चित तो ऐसे बताया गया है शास्त्रों में कि उसमें आपको ना अपना पूरा प्रॉपर्टी ही दूसरे को दान करना पड़ेगा, ये प्रायश्चित है। आप सोचिए कितना खतरनाक प्रायश्चित है। आप जितना ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उतने ही ज्यादा आप जटिल और कठोर कर्मकांड की अपेक्षा कीजिए, क्योंकि जैसा परिणाम आप चाह रहे हैं वैसे ही एक्शन भी आपको करना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
यहाँ पर आपको दक्षिणा ज्यादा देना पड़ेगा, अगर आपको ज्यादा फल चाहिए तो ज्यादा मंत्र पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम के लिए पूजा करना पड़ेगा। ये सारा बड़ी बहुत जटिल है ये। हाँ? तो देखिए सामान्य नियम ये है कि जितना ज्यादा बेनिफिट चाहिए आपको, जितना ज्यादा आप लाभ चाह रहे हैं, उतनी ज्यादा जटिल उसकी प्रक्रिया होगी, कर्मकांड होगा। तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि भाई ये सब चीज इतना करना पड़ता है। एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ अगर 15-15 दिन करना पड़ रहा है, जिसमें 20-20 लोग पंडित लोग आ रहे हैं और इतना सारा सामान चाहिए, और उसके बाद जितना बड़ा आपको परिणाम चाहिए उतना ज्यादा पूजा करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि सबसे उच्च लाभ जो है वो क्या है? सबसे उच्च उपलब्धि जीवन में क्या हो सकता है? मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कितना कठोर पूजा करना पड़ेगा, आप सोचेंगे? ऐसा सोचेंगे ना? हम्म? आप सोचेंगे बड़ा कठोर पूजा करना पड़ेगा, मोक्ष प्राप्त करना है। क्यों? वो सबसे ज्यादा बड़ा उपलब्धि है। तो इसलिए भगवान बोलते देखो, इसकी सुंदरता ये है कि जब आपको सबसे उच्च उपलब्धि प्राप्त करना है ना, तो पूजा जो है ना वो सबसे कम कठोर है, सबसे कम जटिल है। उसमें कुछ बात ही नहीं है, बहुत आसान सा पूजा है। क्या करना है? सकाम भक्ति में तो बहुत सारे नियम है, जबकि निष्काम भक्ति में सारे नियम ढीले हो जाते हैं। आप जितना भी गलती चाहे कर सकते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जानबूझ के गलती करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ पर उपनिषदों का मंत्र पढ़ रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक हो जा रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, मिस्टेक हो जा रहा है। पाठ करते संस्कृत में शब्दों में मिस्टेक हो जाता है। अगर आप वो पाठ किसी परिणाम की अपेक्षा से कर रहे हैं कि हमको ये चीज प्राप्त होगा ये करने से, तो आपको ना एकदम शुद्ध बोलना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा भी गलती हुआ तो आपको वो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। उल्टा, और यहाँ पर हमारे शास्त्र हमको धमकाते हैं। क्या धमकाते हैं? कि ना उल्टा फल भी मिल सकता है। यानी आप चाह रहे हैं स्वर्ग जाना, लेकिन चले जाएंगे कहाँ? नरक। वही विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप चित्त शुद्धि के लिए पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं मुझे मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, गुरु प्राप्त करना है, तो जितना भी गलती चाहे आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। किसी भी प्रकार का प्रसाद आप रख सकते हैं। एक केला भी रख दो, नहीं है कुछ नहीं, पैसा नहीं है, एक पत्ता तोड़ के रख दो। पूरा नहीं कर सकते, तबीयत नहीं मान रहा, आधा कर लो। बहुत खराब तबीयत, हम क्या करें स्वामी जी? लो एक मंत्र जप कर लो, क्योंकि तुमको तो कुछ चाहिए ही नहीं ना, तुमको तो मोक्ष चाहिए। मोक्ष तो निष्काम है। शर्त क्या है? यहाँ आपका, आप कुछ भी दे सकते हैं भगवान को, कुछ भी नियम का पालन कर सकते हैं, गलती हो सकता है आपसे, कोई बात नहीं, लेकिन शर्त ये है ना कि आप वहां पर ना सीमित चीज को डिमांड मत कीजिए। कृष्ण भगवान यही बात यहाँ बोल रहे हैं श्लोक में। पात्रम पुष्पम फलम तोयम प्रयच्छति। एक निष्काम भक्त जो कि मुमुक्षु भक्त है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, और यहाँ पर वो पूजा अर्पण कर रहा है बिना किसी शर्त के, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, तो वो क्या अर्पण कर सकता है? पत्रम। वो ना पत्ता भी दे सकता है भगवान, तुलसी, बेलपत्र, कुछ भी चढ़ा दो। फूल, कहीं फूल मिल गया चढ़ा दो, कोई जरूरी नहीं वही फूल चढ़ाना है जो सिर्फ भगवान को पसंद है। कोई भी चढ़ा दो, तुम्हारी भावना इतनी अच्छी है, भगवान तो तुरंत स्वीकार करेंगे। या फिर तोयम। तोयम क्या? एक चम्मच पानी चढ़ा दो। कुछ भी नहीं मिला, मान लो पतझड़ का मौसम है, पत्ते भी नहीं मिले, फूल भी नहीं मिले, एक चम्मच पानी लो चढ़ा दो। निष्काम भक्त भगवान को कुछ भी अर्पण कर सकता है, शर्त यही है कि आपको निष्काम रहना है। महत्वपूर्ण क्या है? भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति निष्काम भक्ति होनी चाहिए। 7वें अध्याय की भाषा में बोले तो निष्काम भक्ति किसमें आ जाएगा? 4 भक्तों के बारे में बताया गया। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अगर वो आर्त और अर्थार्थी भक्ति है तो सकाम भक्ति में आ जाएगा, क्योंकि उसको कुछ चाहिए भगवान से। और यहाँ पर हम ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञानी भी हट गया, तो 4 में से 3 हट गया। आर्थ, अर्थार्थी और ज्ञानी हट गया, बचा क्या? बचा यहाँ पर जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त, मुमुक्षु भक्त,
जो कि अभी अज्ञानी है, जो कि संसारी है, लेकिन उसको इससे निकलना है, बाहर निकलना है, वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे बाहर निकालो इससे। इसलिए निष्काम भक्ति प्रयच्छति। और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं प्रयतात्मनः, ऐसा जो व्यक्ति है जिसका मन शुद्ध हो गया है, उसका कोई अब सीमित लक्ष्य नहीं है इस संसार में, उसको कुछ नहीं प्राप्त करना। वही तो शुद्धता है कि उसको अब कुछ नहीं प्राप्त करना, उसको सिर्फ भगवान को प्राप्त करना। शुद्धता क्या है? राग रहित हो गया, निष्कामत्वम, ये शुद्धता है। प्रयतात्मना, प्रयतम यानी शुद्ध। आत्मा का यहां अर्थ है मन। मन प्रयतात्मना यानी शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्तस्य, हाँ? शुद्ध चित्त लेकर। और क्योंकि उसके अंदर निष्काम भक्ति है, अहम अश्नामी, मैं उसकी सारी पूजा को स्वीकार कर लूंगा, कोई बात नहीं, भक्त आओ जो भी दे रहे दे दो, कोई बात नहीं। हो सकता है वो ना बड़ा निम्न कोटि का ना अर्पण हो, बड़ा निम्न कोटि का, फिर भी मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वो ना भक्त्य उपहरतम, वो ना प्रेम से मुझे ये अर्पण कर रहा है। क्योंकि आप अगर भगवान को कुछ प्राप्त करने के लिए भज रहे हो कि हमको कुछ प्राप्त करना है, तो आपका प्रेम किधर है? जो चीज आपको प्राप्त करना उसी में आपका प्रेम है ना, भगवान में थोड़ी ना है। भगवान से तो आप चाह रहे हैं जिस दिन मिल जाएगा उस दिन फिर पूजा करना बंद कर दोगे। 7वें अध्याय में हमने डिटेल में इसको देखा था। जब भगवान को हम पूजा करते हैं कुछ और प्राप्त करने के लिए, हमारे मन में कुछ और है, तो हमारा प्रेम उसके प्रति जाता है। साधन को हम प्रेम नहीं करते, साध्य को प्रेम करते। आपको कहीं जाना है, ट्रेन पकड़ना, बस पकड़ना है, तो ट्रेन और बस को प्रेम नहीं करते हम। नहीं तो ना, बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो दिल्ली पहुंचने के बाद भी ट्रेन छोड़ेंगे नहीं, हमको इससे प्रेम हो गया है। अरे भैया छोड़ो, ट्रेन ने आपको पहुंचा दी ना वहां, तब छोड़ो। और उसके बाद तो कई लोग प्रार्थना भी नहीं करते कि आगे ट्रेन सही जाए, बोले मैं तो उतर गया, अब ट्रेन एक्सीडेंट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी होने में। तो आपकी दिलचस्पी वहां पहुंचने में, जहां आप पहुंचना चाहते हो, साधन में नहीं है। जब भगवान यहाँ पर साधन होते हैं ना, तो उसका काम होती है। आपका जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो नकली प्रेम। लेकिन निष्काम भक्त क्या है? वो पूजा कर रहा है भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसका इसलिए भगवान बोलते हैं उसका प्रेम मेरे प्रति है, वो सचमुच का प्रेम है। इसलिए मैं उस प्रेम को प्राप्त कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। तो वैलेंटाइन डे में भी लोग देते हैं पूजा, जो फूल, हमको कुछ भी दे दो चलेगा, भक्त के ऊपर है तब। अहम अश्नामी, फल फूल कुछ भी दे दो। सोयम, एक चम्मच पानी। क्यों? तुम बड़े प्रेम से मुझे ये दे रहे हो। इसलिए यहाँ पर ना चम्मच महत्वपूर्ण नहीं है, ये चम्मच सोने का है कि चम्मच ना चांदी का है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। अब बताइए, यहाँ सोने चांदी के चम्मच में क्या रखा है? उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि भैया जिस चीज से तुम दे रहे हो उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम उसको प्रेम से दे रहे हो कि नहीं, क्या चीज मुझे दे रहे हो, किस चीज से दे रहे हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी दे दो, आप मुझे प्रेम करते हैं, मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं, आप निष्काम भक्त है। इसलिए भगवान बोलते हैं देखो, मैं तुम्हारा ये जो शुद्ध प्रेम है ना, वो स्वीकार कर लूंगा। आगे 27 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। यत् करोसि यदश्नासि यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। मान लीजिए एक व्यक्ति बोलता है कि चलो मेरे पास पत्ता भी नहीं है, फूल भी नहीं है, फल भी नहीं है, पानी भी नहीं है। क्यों भैया? मैं ना राजस्थान के थार रेगिस्तान में रह रहा हूँ,
थार रेगिस्तान है ना, बहुत बड़ा है राजस्थान में। वहां पर ना आपको रेगिस्तान में क्या है, दूर से दिखेगा कि पानी है, सामने जाओ ना कोई पानी नहीं होता वहां, लगेगा बड़ा तालाब है, कुछ नहीं मिलेगा वहां। वहां पर ना फूल फल फूल वो सब पेड़ पौधे कुछ होते नहीं है, उगते नहीं है। इतना भयानक भीतर का जो रेगिस्तान है, जो बालू का रेगिस्तान है वहां पर। तो भगवान बोलते हैं अगर ऐसी जगह कोई रह रहा है तो कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, तो हम क्या करें। कृष्ण भगवान बोलते देखो, तुमको कोई विशेष चीज मुझे अर्पण करने की जरूरत नहीं है। तुम कुछ ना कुछ तो वहां कर रहे होगे ना, जहां भी तुम रह रहे हो कुछ खा रहे होगे, अपने आप को जिंदा रख रहे होगे, हाँ? कुछ काम कर रहे होगे, पानी पी रहे होगे, कुछ काम कर रहे होगे। जिससे भी आपका संबंध है यहाँ पर, जो भी आप कर रहे हो वो मुझे अर्पण कर दो। पानी पी रहे हो तो बोलो भगवान को अर्पण कर, मदर्पणम। ले यद करोषि, कोई भी कर्म तुम कर रहे हो, चाहे लौकिक कर्म है, ऑफिस में काम कर रहे हो, वो भी मुझे अर्पण कर दो। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, हाँ? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कोई भी काम हो नारायण को अर्पण कर दो, छोटा से छोटा काम हो आप भगवान को अर्पण कर दो, और वो आपका पूजा हो जाए। इसे कोई भी कर्म है मुझे अर्पण करो। नहीं नहीं स्वामी जी, भगवान तो मंदिर में ना, घर में, ऑफिस में मैं क्या करूंगा, मैं तो भगवान घर में है। अरे भैया ये आपकी समस्या है, भगवान तो ऑफिस में भी है। आप घर में है तो ऑफिस में नहीं है, ऑफिस में है तो घर में नहीं है, लेकिन भगवान हर जगह है। भगवान घर में भी है, भगवान ऑफिस में भी है, भगवान सब जगह। कुछ करना नहीं है, बस जो काम कर रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लो, आह्वान कर लोगे भगवान जो मैं करने जा रहा हूं ये आपको अर्पण कर रहा हूं। हे भगवान ये जो कर्म है ईश्वर प्रीत्यर्थम अस्तु, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य ईश्वर अर्पणम अस्तु। बहुत सुंदर, देखो ये प्रार्थना वाला जीवन है। और ये ना वैदिक परंपरा में ही ये बहुत विलक्षण बात है। ये एक विलक्षण चीज आती है कि ना यहाँ पर ना कोई जगह महत्वपूर्ण नहीं है, दिशा भी महत्वपूर्ण नहीं है। पूजा करने के लिए कोई भी समय कभी भी पूजा कर लो, हाँ? और उसके बाद बोलते हैं, यद अश्नासी, जो भी तुम खाते हो भगवान को अर्पण कर लो। भगवान रोज खाना बनाते हो, बोलो भगवान के लिए बना रहा हूँ। और आप बोलेंगे आप बहुत बिजी हैं, पूजा रूम में खाना नहीं रख सकते, भगवान को अर्पण नहीं करते, समय नहीं है। कोई बात नहीं, आपके प्लेट में खाना आ रहा है ना, है? तो हलक से नीचे उतारने से पहले, है? आप एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। भगवान मेरे पेट में वैश्वानर रूप में है, उस भगवान को मैं ये खाना अर्पण करने जा रहा हूं। और इसको एक नाम भी दिया गया, प्राण अग्निहोत्रम। और आप ये ना बोल भी सकते हैं सबको जाकर, हमें हम ना नित्य अग्निहोत्री है, ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण है। क्यों? रोज खाना खाते हैं और रोज हम भगवान को अर्पण कर देते हैं। प्राण अग्निहोत्रम हम रोज करते हैं। यद स्नासी यद जुहोसी, जो भी नित्य कर्म हो जुहोसी अर्पण कर दो, चाहे वो संध्या बंदम हो, दूसरा पूजा हो, यद अदासी। और आप जो भी यहाँ दे रहे हो, दान दे रहे हो, भूकंप आता है, अर्थक्वेक रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, वहां पर कुछ ना कुछ देते हैं, उसको भी पूजा में परिवर्तित कर दो। अगर आपको ये याद रहता है, आपके मन में रहता है कि जो लोग यहाँ पर बाढ़ पीड़ित लोग हैं या भूकंप से पीड़ित लोग हैं, वो जो पीड़ित लोग हैं वो भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है। हमको यहाँ पर ना सिर्फ अपनी भावना में परिवर्तन करना है, कुछ स्पेशल काम नहीं करना है यहाँ पूजा करने के लिए। अपनी भावना बदल लो, अपना मन में बस मन को बदल लो, बस जो भी चीज है ना पूजा होना शुरू हो जाए, जीवन पूजा हो जाए। इसलिए यद तपस्यसि कौन्तेय, तुम यहाँ पर जो भी तप कर रहे हो, हाँ? यहाँ पर हम ना अपना वजन कम करने के लिए खाना कम कर देते हैं, उपवास करते हैं। तो आप यहाँ पर उपवास कीजिए, सोचिए ना हम एकादशी का उपवास कर रहे हैं। यद तपस्यसि कौन्तेय,
महत्वपूर्ण क्या है? तद मत अर्पणम कुरु, उसे मुझे अर्पण कर दो। और अर्पण करना कोई शारीरिक काम तो है नहीं, है ना? आपको हाथ पाँव से तो कुछ करना नहीं है। आप तो हाथ पाँव कहीं और लगा हुआ है ना, आपको भावना बदलनी है। इसको बोलते हैं निष्काम भक्ति। यही आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा। और ये आपको मुक्ति की ओर कैसे ले जाएगा? कृष्ण भगवान अगले श्लोक में ये बताएंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।